हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाई, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। आज राजीव दीक्षित जी की बुक में हम सर्दी, खांसी और जुकाम के बारे में समझेंगे आगे, और टीबी के बारे में भी समझेंगे। सर्दी जुकाम यानी कफ बढ़ा हुआ है, जिसकी अच्छी दवा है शहद या गुड़। चूना भी दे सकते हैं, गाय का घी नाक में डाल सकते हैं, हल्दी दूध में डालकर दे सकते हैं। इसमें यदि घी मिला दे तो बहुत ही अच्छा परिणाम हो जाएगा। अदरक, सौंठ, हल्दी, चूना, किशमिश, दालचीनी, मेवा दाना, इनके साथ काली मिर्च या तुलसी का पत्ता ले। अदरक का रस शहद मिलाकर हल्का गरम करे, पी ले। अदरक का रस, तुलसी का रस हल्का गरम करे, शहद मिलाकर ले। गरम करने के बाद ही शहद मिलाया जाता है, उसके पहले शहद नहीं मिलाया जाता है। सब मिलाकर एक बार में 1 चम्मच से ज्यादा नहीं ले। सुबह खाली पेट, दोपहर, शाम 3 बार लेना है। जो हम जो दवाई लेते हैं जो बाजार से आती है, उसमें सिर्फ फ्लेवर होता है। सही में हम घर पे ये बनाते हैं ना, जैसे विक्स की गोली आती है जो स्वाद होता है, तो उससे गले में अच्छा लगता है। लेकिन हम अदरक और तुलसी को कूटते और उसमें काली मिर्च डालें और फिर उसके रस को गर्म करके उसमें स्वाद मिलाते हैं, तो उनका टेस्ट भी सही है, वो नेचुरल है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं यही करती हूँ। और नागरवेल के पान जो होते हैं उनको कितना कूटना है काली मिर्च डाल के और अदरक डाल के, फिर उनका जो रस निकलता है उसमें शहद मिलाकर पीना है। इससे भी बहुत लाभ होता है। हमें कोई दवाई लेनी नहीं पड़ती है, जो अंग्रेजी दवाई हम लोग लेते हैं वो नहीं लेनी पड़ती है, यानी एंटीबायोटिक लेनी नहीं पड़ती है। हल्दी 1/4 यानी पा जिसको बोलते हैं, चम्मच दूध में उबाल कर ले और रात में सोते समय ले सकते हैं। कच्ची हल्दी छोटे टुकड़े करके दूध में गर्म करके ले सकते हैं। दूध नहीं हो तो पानी में भी गर्म कर ले और ले। दूध नहीं हो तो पानी में भी ले सकते हैं। रात में सोते समय 1 गिलास दूध, आधे से भी आधा चम्मच यानी 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी उबाल कर चाय की तरह पीना है। ये भी हम लोग करते हैं। इससे गले में जो कोई प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है, 2-3 दिन में खत्म हो जाती है। मैं तो यही करती हूँ कि दूध उबाला, फिर उसमें अजवाइन डाला, थोड़ी देर उबाला, अजवाइन और हल्दी डाल के थोड़ी देर उबालना है, फिर उसे नीचे उतार के उसमें गुड़ मिलाना है। थोड़ा थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा यानी थोड़ा, हमें चाय की तरह ही पीना है, लेकिन एकदम उबले हुए में नहीं डालना है। गुड़ डालना है, फिर उसको छान लेना है। उसमें बोलते हैं ना कि राई के 2-3 दाने, इतना ही नमक डालना है, फिर उसको घूट घूट कर पीना है। 2-3 दिन में पूरी खांसी होती है वो जो बोलते हैं ना कि झाड़ा के वाट से निकल जाती है, तो वो मन के द्वारा निकल जाती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, मैं करती हूँ और बहुत सारे लोगों को बताया, उनसे राहत भी होती है। अब हम तपेदीप यानी टीबी, तपेदीप उसको हिंदी में बोलते हैं, तपेदीप, तपेदिक, सॉरी तपेदिक, तपेदिक टीबी। टीबी का रोग कीटाणु जन्य होता है। इसके अलावा प्रदूषित वातावरण में रहने से, अधिक श्रम करने से, चिंता करने से और पौष्टिक आहार न मिलने से यह रोग होता है। शुरुआत में हल्का बुखार आता है, थकान का अनुभव होता है, धीरे धीरे थकान बढ़ती जाती है और खांसी शुरू होती है और खांसी के साथ खून भी आने लगता है। धीरे धीरे वजन कम होता जाता है और भूख भी नहीं लगती। छाती में लगातार दर्द रहना, अपच होना, मिचली आना, सांस लेने में तकलीफ और पतले दस्त होना और बूंद बूंद करके पेशाब आना इसके प्रमुख लक्षण है। इसके घरेलू उपाय निम्नलिखित है। केले के पत्तों को सुखाकर उसकी राख बनाएं। आधा चम्मच राख शहद में
केले के पत्ते सुखाने हैं, उसको राख बनानी है। आधा चम्मच राख शहद के पत्ते के साथ दिन प्रतिदिन चाटे। इसके साथ साथ कच्चे केले की सब्जी बनाकर खाए और 2 चम्मच केले के तने का रस भी पिए। भोजन के बाद पक्के केले खाने से भी रोग में काफी आराम मिलता है। यानी हमें खाने के बाद पक्के केले तो हम खा ही सकते हैं, कच्चे केले की सब्जी भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने उपाय बताया है। आंवला तथा सेव का मुरब्बा खाने से टीबी में काफी राहत मिलता है। आधा चम्मच पीपल के फलों का चूर्ण गाय के दूध के साथ ले। प्रतिदिन आम का रस गाय के दूध के साथ पिलाए। आम का रस, जो पक्के आम का रस होता है, उसको दूध के साथ हम पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। उनके कई सारे वीडियो है, हम देख सकते हैं। देसी गाय के घी में 2 लौंग का चूर्ण बनाकर चाटे। दालचीनी का चूर्ण शहद के साथ दिन में 3-4 बार चाटे। बहुत इजी उपाय उन्होंने टीबी के लिए बताए हैं। ट्यूबर क्लोसिस टीबी के केस में गोमूत्र अवश्य पिलाएं। 3-4 महीने में टीबी ठीक हो जाएगा। गोमूत्र सबसे अच्छी दवाई है। अभी बांझपन बोला है, तो बांझपन में उन्होंने उपाय दिया है। देसी गाय के दूध में नाक केसर का चूर्ण और घी मिलाकर पीने से गर्भ ठहरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी गर्भाशय में जो प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, गर्भ टिकता नहीं है, 2-3 महीने के बाद उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो गर्भाशय को अच्छा बनाना है तो गाय के घी दूध में नाक केसर का चूर्ण और घी मिलाकर पीने से गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। गाय के दूध में शिवलिंगी के बीज और कौच के बीज का पाउडर मिलाकर पीने से भी लाभ होता है। गाय के दूध में नाक केसर चूर्ण मिलाकर पीने से स्त्रियां जल्दी गर्भवती होती है। नाक केसर, काली मिर्च, अदरक और पीपल समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाए। बांझ स्त्री को खिलाए, कुछ ही दिनों में अवश्य लाभ होगा। त्रिफला और असली नाक केसर को बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बनाए और खाकर सहवास करने से पर गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी तरह माजुकल दक्षिणी सुपारी 1-1 तोला लेकर 5 तोले गजदंत चूर्ण मिलाकर गाय के दूध के साथ इसी प्रक्रिया से ले। हम ऐसे कर सकते हैं जो उन्होंने बताया है और उससे लाभ भी होता है। अब हमें देखना है पढ़ते पढ़ते झपकी आना। यदि आपको पढ़ते पढ़ते झपकी आती है तो यह बीमारी भी हो सकती है। बीमारी होने की स्थिति में काली कौंस 4-4 गोलियां 3 बार में चूसकर खाए, सुबह, दोपहर, शाम। यह हृदय की गंभीर समस्या है, पढ़ते पढ़ते झपकी आना। तो उसके बारे में हमें सोचना है। उन्होंने जो 4-4 गोलियां दी है वो बोलते हैं कालीपोज, यानी KALIPHOS 3x, ऐसा उन्होंने लिखा है। 4-4 गोलियां लेनी है। अभी यूरिक एसिड जो बहुत अभी गंभीर समस्या है, तो यूरिक एसिड कम करने के लिए गुड़, तिल, मूंगफली और शहद जरूर खाना चाहिए। शहद छोटी सी मधुमक्खी का ही होना चाहिए, छोटी मधुमक्खी का होना चाहिए। यूरिक एसिड शरीर में जमा है तो क्षारीय चीजें अधिक खाएं। गोमूत्र यूरिक एसिड बिल्कुल साफ कर देता है, यानी गोमूत्र पीना चाहिए। क्षारीय चीज में गोमूत्र आता है, गोमूत्र से बहुत लाभ होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है बच्चियां जो छोटी होती है उसका ले, या माँ गर्भवती नहीं हो जो गाय, उसका ले। और गाय चलती चाहिए, थोड़ी बैठी हुई नहीं, थोड़ी उसका चहल पहल होना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छी दवा है लौकी का रस। 5 पत्ता धनिया, 5 पत्ता पुदीना, 5 पत्ता तुलसी, तीनों पीस कर ले और इसको सुबह खाली पेट पीना बहुत ही अच्छा रहेगा। दोपहर की खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। 1 कप दिए लौकी का रस बिना छिलका उतारे। गेहूं की एलर्जी जिनको भी है वो गेहूं अकेला कभी न खाए। अभी लौकी का रस हमें छिलका उतारे बिना। कई लोग होते हैं ना, बहुत साल पीते हैं फिर क्या हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कैसे मिलेगा? आप तो भाई छिलका उतार के जूस पी रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। छिलका नहीं उतारना है, वो हमें खास ध्यान रखना है। और 1/4 कप पीपल के पत्तों का रस, 1/4 कप नीम के पत्तों का रस और दिन में 1 बार लेना है।
पीपल के पत्तों का रस प्लस उन्होंने दोनों मिलाने को बोला है, नीम के पत्तों का रस, यानी आधे से आधा पीपल के पत्तों का रस और आधे से आधा कप नीम के पत्तों का रस दिन में 1 बार लेना है। ये सब हम करेंगे तो हम ये बीमारी से छूट पाएंगे। यूरिक एसिड बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए हम कुछ प्रोटीन नहीं खा सकते हैं, हमारा शरीर में प्रोटीन बढ़ जाता है, ऐसा सब कुछ जो होता है। तो दूधी का जूस पीने से सारी चीजें, मूंगफली, तिल, गुड़, शहद, ये हमें खाना चाहिए। उससे हमारे शरीर में ताकत भी बढ़ती है, हमारे शरीर में एनर्जी भी बढ़ती है। और गुड़ तो हमारे जीवन में रोज का होना ही चाहिए। जो हमारे वड़वा थे, तो वो लोग जो बुजुर्ग लोग थे, वो सभी गुड़ डेली खाते थे। हमें ये अच्छा नहीं लगता है, हम लोग गुड़ नहीं खाते हैं, मीठा अच्छा नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो खाती हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग मीठा पसंद नहीं करते, लेकिन गुड़ खाना ही चाहिए। गुड़ हमारे जीवन का हिस्सा है, रोज नित्य गुड़ खाना चाहिए, दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए गुड़। इसके बारे में हम सोचेंगे।